Hello students, now I will explain you the science of class 7 lesson 9 पेज नंबर 82 हेडिंग है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल हमने हल्का सा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बहुत थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने इसके बारे में किया था और इसके बाद हम आज इसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ये एक्टिविटी 2 है पेज नंबर 82 पर। सॉइल इज़ ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स। सॉइल बहुत सारी लेयर्स से मिलके बना होता है। टू फाइंड आउट द अरेंजमेंट ऑफ दीज लेयर्स लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। इस लेयर्स को समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। वो एक्टिविटी समझते हैं स्टूडेंट्स। टेक स्मॉल सॉइल एंड पाउडर इट टू द फाइनेस्ट पार्टिकल्स। हम कहीं किसी जगह से मिट्टी लेते हैं और उसे पाउडर के रूप में बना देते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके बन जाएं। एड ए हैंडफुल ऑफ सॉइल इन अ ग्लास टम्बलर 1/3 फिल्ड विद वाटर। और हम इस सॉइल को, मिट्टी को ग्लास में रख देते हैं और उसमें हम 1/3 मात्रा में पानी, ग्लास में 1/3 हम पानी भर देते हैं। डिज़ोल्व द सॉइल इन वाटर एंड स्टिर इट वेल विद द स्टिक। हम मिट्टी को पानी में अच्छी तरीके से मिलाते हैं, उसके लिए हम इसको चम्मच से हिलाते भी हैं। लेट इट स्टैंड फॉर सम टाइम। और अब हम इस मिट्टी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 1 घंटे के लिए चलो हम इसे छोड़ देते हैं। ऑब्जर्व द ग्लास टम्बलर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हम ग्लास टम्बलर को, इस शीशे की ग्लास को ध्यान से देखते हैं और नीचे के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आर 3 लेयर्स ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल्स। क्या यहाँ पर अलग अलग पार्टिकल के साइज़ों की अलग अलग लेयर बन गई है? हाँ स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़े पार्टिकल होते हैं ये नीचे बैठे होते हैं, इसके ऊपर उनसे छोटे पार्टिकल जिन्हें हम सैंड कहते हैं। ग्रेवल होता है स्टूडेंट सबसे नीचे का हिस्सा, ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। इसके ऊपर सैंड, आप सभी लोगों ने सैंड देखा है कि सैंड किस साइज़ के होते हैं, तो सैंड की लेयर होती है। इसके ऊपर क्ले की लेयर होती है। क्ले मतलब ये बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं मिट्टी के। जैसे हम लोग टैल्कम पाउडर लगाते हैं, टैल्कम पाउडर के साइज़ का लगभग इनका आकार होता है और ये पानी में, इन्हीं के कारण, क्ले के कारण पानी हमेशा गंदा दिखाई देता है, मटमैले कलर का दिखाई देता है। ग्रेवल और सैंड नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन क्ले के पार्टिकल्स हमेशा पानी में मिले रहते हैं। और इसके ऊपर फिर होता है ह्यूमस, मतलब जो प्लांट और एनिमल के जो डेड पार्ट्स होते हैं, जो सड़ रहे होते हैं, वो काले काले कलर के रूप में ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं, ये ह्यूमस होता है। अगला क्वेश्चन है, आर देयर एनी डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। क्या पानी के सबसे ऊपर कुछ सड़ी गली पत्तियाँ या कुछ एनिमल के पार्ट्स ऊपर तैर रहे हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं? तो हाँ, ये हमेशा होते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम ह्यूमस कहते हैं। ड्रा ए डायग्राम शोइंग दीज लेयर्स। अब आप इसी का एक डायग्राम बनाइए जिसमें ये अलग अलग लेयर्स शो की गई हों। अब नीचे देखते हैं स्टूडेंट्स, द डेड डिकेइंग मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। मिट्टी के अंदर जो प्लांट और एनिमल का डेड और डिकेइंग पार्ट होता है, जो धीरे धीरे सड़ रहा होता है, उसे ही हम ह्यूमस कहते हैं और ये सबसे ऊपर तैरता है। द सॉइल इज कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। मिट्टी जो होती है हमारी, ये रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है। वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच ब्रेक्स द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। रॉक्स के बड़े बड़े टुकड़ों का टेम्परेचर के कारण, विंड के कारण और वाटर के कारण छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना, इसी को हम कहते हैं विदरिंग। द रॉक विच फॉर्म्स द सॉइल एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट डिटरमाइन इट्स नेचर एंड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से अलग अलग रॉक्स जो होती हैं, इनका नेचर अलग अलग होता है और जब ये टूट करके सॉइल बनाती हैं विदरिंग प्रोसेस से, तो इनके ऊपर अलग अलग तरह के वेजिटेशन, अलग अलग तरह के पौधे ग्रो करते हैं। ए वर्टिकल सेक्शन of soil that ranges from the surface to the underlying rock is referred as soil profile. अगर हम धरती का एक कट करें, लॉन्गिट्यूडिनल कट करें, स्टूडेंट्स आपने धरती का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, ये अर्थ क्रस्ट का बना होता है, सबसे ऊपर अर्थ क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, इसके बाद फिर कोर होता है। अगर हम अर्थ क्रस्ट का एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट करें तो इसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, और इसमें हर लेयर दिखाई देती है। Each layer of it is referred to as a horizon. इसकी हर लेयर को हम एक होरिजन कहते हैं। Each layer differs from the other based on factors like color, texture, depth
स्ट्रक्चर एज वेल एज इट्स केमिकल कंपोजिशन। और हर होरिजन, हर लेयर एक दूसरे से किन मामले में डिफरेंट होते हैं? इनका कलर अलग होता है, टेक्सचर बनावट अलग होती है, ये छोटे या बड़े पार्टिकल बने होते हैं, इसे टेक्सचर कहते हैं। डेप्थ, इनकी अलग अलग चौड़ाई होती है। स्ट्रक्चर, इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। एज वेल एज केमिकल कंपोजिशन, और इनका केमिकल कंपोजिशन भी, ये किन चीज़ों से मिलकर के बने हुए हैं, ये भी अलग अलग होता है। What we usually see on the land we walk is the top surface of the soil। जिस मिट्टी के ऊपर हम टहलते हैं, हम रहते हैं, ये हमारे सॉइल की सबसे टॉप लेयर होती है। नॉट द लेयर्स बीनीथ इट, और धरती की अदर लेयर्स जो होती हैं, हमारी मिट्टी की अदर लेयर्स इसके नीचे होती हैं, हम उसको नहीं देख पाते हैं। ये सब अर्थ क्रस्ट के नीचे होती हैं। द इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल कैन बी सीन थ्रू द साइड्स ऑफ रिसेंटली डग डिच। अगर आपने कोई गड्ढा खोदा हो तो आप वहाँ पर इसकी लेयर्स को, कुछ लेयर्स को देख सकते हैं। जब हम गड्ढा खोदते हैं तो स्टूडेंट्स, नीचे हमें कंकड़ और पत्थर भी मिलते हैं, वो धरती के नीचे की, अर्थ क्रस्ट के नीचे के ही लेयर्स के स्ट्रक्चर हैं। सच ए व्यू इनेबल अस टू ऑब्जर्व द सॉइल। इस तरह की से हम इसको एक हॉरिजॉन्टल, अगर एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करें तो हम धरती के अलग अलग सेक्शंस के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। सॉइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ रोड, ऑन अ हिल और एट द स्टीप ऑफ रिवर बैंक। स्टूडेंट्स, अगर किसी पहाड़ के ऊपर जब रोड बनती है तो उसके साइड को, रोड के किनारों को जो काटा जाता है, उसको देख करके भी हम सॉइल प्रोफाइल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ये पर्वत अलग अलग तरह के पार्टिकल्स के बने होते हैं, ऐसे ही हमारी मिट्टी भी है। या फिर हम नदी के किनारे जा कर के अगर हम वहाँ देखें तो भी हमें इसका एक अंदाज़ा लग सकता है कि कैसे अलग अलग लेयर से हमारी धरती बनी हुई है। डिगिंग ऑफ अ वेल और laying the foundation of a building are the other events when soil profile of the region can be seen। अगर हमें कोई कुआं खोदना हो या फिर हमें किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना होता है तो उसके फाउंडेशन को बनाने के लिए जो हम गड्ढा खोदते हैं, उसको देख करके भी हम सॉइल प्रोफाइल को समझ सकते हैं कि कैसे सॉइल अलग अलग लेयर्स की बनी होती है। स्टूडेंट्स, हम लोग पेज नंबर 83 पर हैं। The first horizon is rich in humus and minerals with which imparts its dark color। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे ऊपर की लेयर डार्क कलर की होती है। द सॉइल इन दिस लेयर इज़ फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। ये सबसे ऊपर की लेयर की जो मिट्टी होती है, ये न्यूट्रिएंट्स से भरी होती है, ये फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, जिससे हमारी फसलों को, हमारे जो प्लांट्स उग रहे होते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स देती है। टू गुड कंटेंट ऑफ ह्यूमस, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है इसलिए न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। यह लेयर जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, यह सॉफ्ट, कोमल होती है, पोरस, इसमें छेद होते हैं और ये ज़्यादा मात्रा में पानी सोख सकती है। इट इज़ कॉल्ड द ए होरिजन और द टॉप सॉइल। इस कारण से इस लेयर को हम ए होरिजन या फिर टॉप सॉइल कहते हैं। दिस लेयर इज़ कंसीडर्ड एज होम फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू लार्ज सॉइल एनिमल्स सच एज वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। ये जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते भी हैं। ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और कुछ बड़े जानवर भी हो सकते हैं, जैसे छोटे छोटे कीड़े, चूहे, मोल्स, छछूंदर और बीटल्स। ये गुबरैले होते हैं जो बल्ब के चारों तरफ उड़ते रहते हैं। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर रूटेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। और जो छोटे पौधे होते हैं, जो साग सब्जियों के पौधे होते हैं, इनकी जो जड़ होती है ये टॉप सॉइल में ही होती है। द सेकेंड लेयर इज़ कॉल्ड बी होरिजन। इसके नीचे की लेयर को हम बी होरिजन कहते हैं। और द मिडिल लेयर इट इज़ लाइटर इन कलर दैन द टॉप सॉइल। और ये टॉप सॉइल से कलर में ये हल्का होता है। बिकॉज ऑफ लेस ह्यूमस, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। बट इट इज़ रिच इन मिनरल्स, लेकिन इस लेयर में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। दिस लेयर इज़ कंपेरेटिवली हार्डर एंड कॉम्पैक्ट। यह लेयर टॉप सॉइल के कंपेरिजन में, ए होरिजन के कंपेरिजन में हार्डर होती है, कठोर होती है।
द थर्ड लेयर इज़ कॉल्ड द सी होरिजन। इसके नीचे के लेयर को हम सी होरिजन कहते हैं। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक, और यह रॉक के छोटे छोटे टुकड़ों का बना होता है। विद क्रैक्स एंड सर्वाइसेस, और इसमें दरारें पड़ी रहती हैं। बेड रॉक इज़ लाइट जस्ट बिलो दिस लेयर, और सी होरिजन के नीचे बेड रॉक होती है, पूरी चट्टान होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड रॉक्स, और यह स्टोन की, पत्थरों की बनी होती है। सो इट इज़ वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग, और इसलिए बेड रॉक को खोदना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि यह बहुत ही कड़ी होती है। अगली हेडिंग स्टूडेंट्स हम लोग कल समझेंगे। थैंक यू।